दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के सब्सिडरी चैनल के ऊपर, जहां हम आपके साथ में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में, जिसकी रेटिंग को मूडीज के द्वारा अपग्रेड किया गया है। अब इस चैनल का नाम मैं अभी आपके साथ में स्पेसिफिकली नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। चैनल का नाम कुछ और अभी डिसाइडेड नहीं है, उसको यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद में आपके साथ में स्टॉक से रिलेटेड या फिर जो भी मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स होती हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में, जिसकी रेटिंग को हाल ही में मूडीज के द्वारा अपग्रेड किया गया है। तो इसमें काफी कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि हमको समझना भी होगा और हमको अपने रिसर्च का हिस्सा बनाने के बारे में प्रयास भी करना चाहिए। इन सबकी स्टडी तो आपके साथ में करूंगा ही करूंगा, लेकिन थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिएगा कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। दूसरा, अगर पॉसिबल हो, अगर आप मेरे दक्ष एडवाइस वाले चैनल के ऊपर किसी प्रकार से सब्सक्राइबर या कभी व्यूअर रहे हैं या फिर उसको देखते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ वीडियोस बहुत लिमिटेड है। इस चैनल पे तो पहले ही वीडियो है, वहां पे भी 4-5 वीडियोस है मेरे पास में। तो इन दैट कंडीशन जो मेरे वीडियोस है वो सर्च ऑप्शन में नहीं आते हैं। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आपके पास में उनकी नोटिफिकेशन आ जाए। खैर, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहां पे बात करते हैं वेदांता के बारे में, और जो मूडीज की रेटिंग है सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जो खबर है उसको पहले एक बार आपके साथ में बात पढ़ लेता हूं, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पे बात हो रही है वेदांता रिसोर्सेज मूडीज ने अपग्रेड की रेटिंग, क्या है फैसले की वजह। यहां बात हो रही है कि 26 नवंबर को वीआरएल ने ऐलान किया था कि उसे जून 2028 तारीख के 10.25% के सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स के जरिए $30 करोड़ और दिसंबर 2031 की तारीख के 11.25% के सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स के जरिए $50 करोड़ जुटाए हैं। मूडीज रेटिंग्स ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी कि वीआरएल की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वेदांता रिसोर्सेज की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को B3 से अपग्रेड करके B2 किया गया है। इसी के साथ ही वीआरएल और वीआरएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस पीएलसी के द्वारा जारी किए गए सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स की रेटिंग को CAA से अपग्रेड करके B3 कर दिया गया है। इसके साथ ही आउटलुक को स्टेबल भी रखा गया है। मूडीज रेटिंग की वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर क्रेडिट ऑफिसर निधि ध्रुव के मुताबिक वीआरएल के द्वारा देनदारी के सफल प्रबंधन को देखते हुए रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। कंपनी सितंबर 2024 से अब तक बॉन्ड इश्यू के जरिए $80 करोड़ उठा चुका है। कंपनी के द्वारा तेजी से उठाई गई रकम से पता चलता है कि बाजार में वेदांता की पहुंच बहुत मजबूत है और कंपनी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। 26 नवंबर को वीआरएल ने ऐलान किया था कि उसे 10.25% के सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स, जो कि जून 2028 को देने के जरिए $30 करोड़ और दिसंबर 2031 की देय तारीख के 11.25% के सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स के जरिए $50 करोड़ जुटाए हैं। इस रकम का हिस्सा कर्ज के कुछ भुगतान में किया जाएगा। इससे सिर्फ $40 करोड़ का ऐसा कर्ज बचेगा जिसके ऊपर ऊंचा ब्याज यानी कि 13.875% का दिया जाना है। एजेंसी के मुताबिक वो नहीं मानते कि हाल ही में उठाया गया कर्ज कंपनी की मुश्किल स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि फिलहाल डिफॉल्ट की कोई स्थिति नहीं है। वीआरएल की अगली बॉन्ड मैच्योरिटी अप्रैल 2026 की है, जिसमें $60 करोड़ मूल्य के बॉन्ड मैच्योर होंगे। उम्मीद है कि कंपनी समय रहते इस देनदारी से भी निपट लेगी। तो ये कुछ खबरें हैं जो यहाँ पे बात करी गई है, जिसके द्वारा मूडीज के द्वारा वेदांता के लिए। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट करी गई हैं, क्योंकि वेदांता ने जो अभी $800 मिलियन का जो बॉन्ड इशू किए हैं, वो इन्होंने अपने 2028 के जो डेट पेमेंट है उनको कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए किया गया है। 2026 में इनका अगला हैवी ड्यू आता दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए फिलहाल इस रेटिंग एजेंसी यानी मूडीज की तरफ से कोई कंसर्न नहीं दिया गया है। रेटिंग को अपग्रेड करना किसी भी स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर होती है, और इसका इंपैक्ट हमने वेदांता के स्टॉक पे बीते हुए कुछ दिनों में पड़ते हुए भी देखा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे हमको ये समझना है। तो देखिए, वेदांता की स्थितियां किस प्रकार से बदली हैं वो देखिए। वेदांता ये वही कंपनी है मार्केट के अंदर जिसके ऊपर मूडीज ही वो एजेंसी थी जो लगातार 2023 में, अगर आप किसी भी पुरानी न्यूज पे चले जाते हैं, चाहे आप इंटरनेट पे जाइए या फिर अगर आप मैं कहूँगा प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करते हैं वहां पे जाइए, मूडीज वो रेटिंग एजेंसी थी जो लगातार ना सिर्फ वेदांता की रेटिंग को डाउनग्रेड करने में लगी पड़ी थी, बल्कि कहीं ना कहीं कंपनी एक बड़ी डिफॉल्टर बनकर के निकल के आ सकती है। इस चीज को भी उनके द्वारा मार्केट के अंदर काफी हाईलाइट किया गया था, और कई सारे ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वेदांता के जो थे मूडीज के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे। विद इन
1 ईयर ओनली, मैं कह सकता हूं कि 1 से 1.5 साल के अंदर वेदांता ने जब से अपने बिजनेस के अंदर डीमर्जर को लेकर के आए, जब से इन्होंने अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर दिया, अपने जो एक करोड़ अरब डॉलर का जो इन्होंने लोन उठाया था, उसके बाद से वेदांता को लेकर के मार्केट की जो ओपिनियन है वो पूरी तरीके से चेंज होती दिखाई पड़ी। और ये रेटिंग ना सिर्फ हम लोग को ऐसे चेंज होती दिखाई पड़ी है, बल्कि मैं एज ग्रुप भी अगर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो खास तौर से मूडीज का जो पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्ट है वो आपको पिछले 15 से 18 महीनों में बदलता दिखाई पड़ा। एक डिफॉल्टर कंपनी को आज एक कंपनी किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं कि आने वाले समय में किसी प्रकार से डिफॉल्ट कर सकती है, वरना 2023 में मूडीज के द्वारा बार बार ये अलर्ट आया था कि कहीं ना कहीं वेदांता से में जो है आपको आने वाले समय में डिफॉल्टर होती भी दिखाई पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं इसकी रेटिंग को निरंतर बेसिस पे मूडीज के द्वारा डाउनग्रेड भी किया गया था। तो ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन अगर हाँ वेदांता के एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेदांता के लिए एक गले की फांस बनी रेटिंग एजेंसी अब वो उसको अपग्रेड कर रही है, उसकी रेटिंग को भी अब बता रही है। और खास तौर से अगर मैं बात करूं एक बड़े हैवी लोन के बारे में जिसकी चर्चा यहाँ पे हाईलाइट करके की गई है, जिसमें करीब 60 करोड़ डॉलर के बॉन्ड मैच्योर होंगे, जिनके लेकर के इस बड़े हैवी अमाउंट को लेकर के भी कोई भी रेटिंग एजेंसी के द्वारा यहां पे कंसर्न नहीं दिखाए जा रहे हैं, बल्कि मूडीज का मानना यह है कि वेदांता इस फंड को भी मार्केट में आसानी से रेज कर लेगी और इस डेट से भी निकल बाहर आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि वेदांता के प्रॉस्पेक्ट से देखा जाए, वेदांता के इन्वेस्टर्स के प्रॉस्पेक्ट से देखा जाए, तो ये खबर ना सिर्फ आपको रेटिंग्स के हिसाब से अपग्रेड करती दिखाई पड़ती है, बल्कि आने वाले समय में वेदांता की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी मार्केट के अंदर और मजबूत करती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस खबर को लेकर के, जो मैंने आपके साथ में शेयर करने का प्रयास किया है। बाकी देखिए, स्टॉक आपका है, मार्केट आपकी है, आप क्या खरीदना चाहते हैं क्या नहीं खरीदना चाहते हैं वो चॉइस भी आपकी, क्योंकि पैसा भी आप ही का है। तो ये ध्यान रखिएगा, वीडियो का उपयोग अपने रिसर्च स्टडी के लिए कर लीजिएगा, लेकिन उसको फॉलो करने की गलती मत करना। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर मैं इस प्रकार से आगे आपके साथ में किसी प्रकार की कोई वीडियो लेकर के आता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं पहुंचेगी अगर आप मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब्ड नहीं होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।